सीता जी का हरण हुआ, जटायु जी का पंख कटे। भगवान राम आए और आकर के देखा ये क्या हुआ। बोले नाथ दशानन यह गति कीन्ही, तहि खल जनक सुता हर लीनी। बोले ये 10 सिर वाले रावण ने ये गति की। रावण 10 सिर वाला है, शंकर भगवान का भक्त है, सिर काट काट के चढ़ाता है। रावण जैसा विद्वान कोई नहीं था, रावण जैसा बुद्धिमान कोई नहीं था, रावण जैसा बलशाली कोई नहीं था, रावण जैसा अपने परिवार को इकट्ठा करके रखने वाला कोई नहीं था। जीवन की यात्रा में ध्यान रखना, ईमानदार कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, पर पापी लोगों का झुंड बन जाता है। साधु कभी इकट्ठे नहीं हो सकते, पर दुष्टों की मंडलियां बन जाती हैं। अच्छे कर्म करने वाले इकट्ठे नहीं हो सकते, पर बुरा कर्म करने के लिए कंट्रीब्यूशन, सहायता, हेल्प, हमारा भी हिस्सा डालो, हमारा भी हिस्सा डालो, बुरा काम करने के लिए लोग तैयार बैठते हैं। अभी 2 साल तक एक महामारी फैली हुई थी, सब जगह लॉकडाउन था। अचानक सरकार को ध्यान आया कि शराब की दुकान खोल देनी चाहिए, मंदिर नहीं खोलना चाहिए, देवस्थान नहीं खोलना चाहिए, डॉक्टर की दुकान और शराब की दुकान। और लोगों ने टीवी पर देखा कि जो लोग चिल्ला रहे थे महंगाई बहुत है, महंगाई बहुत है, वो 12-12 बोतल शराब की उठा करके घर को भाग रहे हैं। भीड़ लगी हुई है, अरबों खरबों की शराब बिक गई। बार रूम खुल गए, ठेके खुल गए, शराब के लोग खुल गए। लोगों ने कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया कि मेरी भी बोतल ले आना, 500 वाली ले आना, 600 वाली ले आना, 1000 रुपये ले लो। गुजरात में शराबबंदी है और पता नहीं कब से बंदी है, पर गुजरात में 20% लोग हैं जो रोज ही शराब पीते हैं। दादर नगर हवेली में चले जाएं, गोवा दमन दीव में चले जाएं, माउंट आबू में चले जाएं, गुजरात के लोग ये जगह घूमने जाते क्यों है? सस्ती शराब मिलती है और शराब पीते हैं। और गुजरात में भी 700 रुपए की शराब 1500 रुपए में आपके घर के दरवाजे पे देने के लिए आदमी आएगा, और पीने वाला पी रहा है। लक्ष्मी का दुरुपयोग हो रहा है, लक्ष्मी को दासी समझा हुआ है। घर घर में रावण बैठा है। इतने राम कहां से लाऊं? जटायु ने भगवान से शिकायत की, नाथ दशानन यह गति कीनी। भगवान से शिकायत करता है जटायु
एक सिर वाला आदमी हो वो भी समझदारी से काम करेगा, अपनी मां को चुराएगा नहीं। पर आपका खेल निराला है। मेरे को पक्षी बना दिया, मेरे को मनुष्य बनाया होता तो मैं रावण से थोड़ा मुकाबला तो करता। पर आपने रावण को 10 सिर दे दिए। पर 10 सिर तो दिए, पर 10 सिरों में से एक भी सिर में अक्ल नाम की चीज नहीं दी। मैं आज देख रहा था रावण का पुतला बना हुआ है, रावण के पुतले के सिर के ऊपर गधे का सिर लगा हुआ है। अब वो पुतला बनाने वाले ने गधे का सिर बनाया है, क्यों बनाया है इस बात की तरफ मेरा ज्यादा ध्यान गया नहीं। पर विचार मन में आया, हमारे आपके जीवन में भी तो उस सिर में गधे का रूप ही तो घुसा हुआ है। गधा पचीसी तो कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, और शाम को शादी में चले जाते तो वहां पर बकवास कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं। ये तो गधे की तरह हाल हो गया, हाथी की तरह हाल हो गया। पानी से स्नान करवाया, गधे को पानी से स्नान करा, गधा फिर मिट्टी में लौट रहा है। हमारे आपके जीवन में भी तो यही कहानी है। 10 मिनट पूजा कर ली और 23 घंटे 50 मिनट तक पाप कर लिया। 10 मिनट के साबुन से 23 घंटे 50 मिनट के पापों को धोने का हमारा उपक्रम है, हमारा उपक्रम है। राम जी की पत्नी सीता का हरण हुआ, दशरथ स्वर्ग लोक में बैठा हुआ है। देवता नहीं आए, समझ आती है, पर क्या दशरथ को नहीं आना चाहिए था? पर दशरथ नहीं आए। कौन आया? जटायु पक्षी। हमारे भीतर भी जटायु बैठा है। कभी कभी वो अच्छे काम करने की चेष्टा भी करता है। सीता जी को कहता, रे रे पुत्री करस जन तरसा। राम जी आए हैं, क्या हाल हुआ? न रोए बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, न रोए। जब वनवास का समय हुआ, कैकेयी ने कहा जाओ वन में। पिता रो रहे थे, बेहोश हो रहे थे, गिर रहे थे। राम जी की आंख में एक भी आंसू नहीं आया। न रोए बन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, बिठा कर गिद्ध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सब संत गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। जटायु जैसा प्राणी कहता है, नाथ दशानन। हम और आप क्या है? दशानन ही तो हैं। सीता जी को चुरा करके तिजोरी पर रख रहे हैं। पैसे को हवा नहीं लगनी चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कितना धन मेरे पास है। जब जब सीता का हरण हम करेंगे, हमारा भी पुतला जलाया जाएगा।
हमारा भी दहन होगा, हमको भी लोग राम जी तीर से मारेंगे। और मारेंगे कहां? नाभि में तीर मारेंगे, अमृत के कुंड में तीर मारेंगे। हमारा आपका जीवन एक ही जगह से जुड़ा है, नाभि से जुड़ा है। ब्रह्मा जी भी भगवान की नाभि से निकलते हैं और हम भी मां के साथ, नाभि के साथ ही जुड़े हैं। और नाभि सेंटर है, उस नाभि में जब अमृत का कुंड सूखेगा तो रावण की भी मृत्यु हुई है, हमारी भी मृत्यु होगी। रावण की नाभि में तीर लगा, रावण धू धू करके जल गया, और हमारी भी चिता में जब आग लगेगी तो हमारा बेटा होगा तो वो हमारी खोपड़ी में डंडा मारेगा, हमारा पौत्र होगा तो हमारी खोपड़ी में डंडा मारेगा, कोई नहीं होगा तो ब्राह्मण ही हमारी खोपड़ी में डंडा मारेगा। ये खोपड़ी ठीक होती तो उल्टे काम क्यों होते थे? इस खोपड़ी को सीधे करने के लिए करना क्या पड़ेगा? राम जी कैसे इस बुद्धि को ठीक करना है तो ऋषियों के पास जाओ। वाल्मीकि आश्रम प्रभु गए। पूरे रामायण को आप पढ़ेंगे तो राम जी कहाँ जाते हैं? भरद्वाज जी के यहाँ जाते हैं, अगस्त मुनि के यहाँ जाते हैं, वाल्मीकि के यहाँ जाते हैं। और सबसे राक्षसों का वध कैसे करूं? अब राक्षसों का वध कैसे करूं इनको मालूम नहीं है क्या? जब विश्वामित्र जी के साथ गए थे तो ताड़का को मारा था, सुबाहु को मारा था, तो उस समय विधि पूछी थी क्या? नहीं पूछी विधि, क्योंकि भगवान तो आए ही राक्षसों का वध करने के लिए है, बुराइयों को समाप्त करने के लिए है, इसलिए सीखना नहीं पड़ता। गाय का बछड़ा हो उसको गाय का दूध पिलाने के लिए सिखाना नहीं पड़ता। मां की गोदी में बच्चा हो तो उसको मां का दूध पिलाने के लिए सिखाना नहीं पड़ता। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।